आज की वीडियो में भाई जो डिस्कस करेंगे आपका जो मैंने आपको मॉक नंबर 18 यानी 18 की पीडीएफ जो टेलीग्राम पे डाली थी। और वो पेपर कौन सा था भाई? वो पेपर था प्रोटेक्शन ऑफिसर जो आपको 11 जुलाई को हुआ था। उसका वो फॉर्मेट था मॉक फॉर्म में। ठीक है, तो सेम एज इट इज पेपर था वो। और उसकी पीडीएफ आपको मॉक फॉर्मेट में मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दी थी। अब उसका जो है मैथ्स वाला सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो इसका भाई पहला क्वेश्चन है, इसमें ये कहता है कि एक विक्रेता ने 42 रुपए प्रति नींबू खरीदा। 50% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बेचने होंगे? यहाँ पे कितना है? 42। और देखो ये किसका मल्टीपल है? ये आपका 14 का। और 14 वाला ही हमारा इसमें आंसर होगा, यानी 28। ठीक है, तो इसको भाई एक बार बेसिक से देख लेते हैं। देखो बेसिक से इसको कैसे करेंगे, मतलब 1 रुपए में 42 नींबू खरीदे, यानी तो इसका सीपी कितना होगा? 1/42। 50% का लाभ कमाना है तो ये इसका एसपी क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 150/100। ये आपका 3, ये आपका 2, ये आपका 14 और ये आपका होगा भाई 28, यानी 1/28, यानी 1 रुपए में उसको कितने नींबू बेचने होंगे? 28। तो 28 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका भाई ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहता है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज 64 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द प्लॉट इज। हमें क्या बताना है इसमें? स्क्वायर का यानी वर्ग का क्षेत्रफल हमें एरिया दिया है और हमें उसकी भुजा बतानी है, साइड बतानी है। अगर उसका एरिया कितना है, एस स्क्वायर इक्वल टू कितना है आपका? 64। तो एस कितना हो जाएगा, यानी साइड कितनी हो जाएगी भाई? उसकी हो जाएगी 8। ठीक है, तो ये भुजा का स्क्वायर है, यानी साइड का स्क्वायर है 64 और जो साइड हो जाएगी 8, यानी 8 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर भाई 3 देखो, 3 में कहता है कि सुरेश ने एक निश्चित धनराशि 20% की दर से, यानी जो रेट थी वो कितनी हमारी? 20%। अब उसके बाद कहता है कि उसे 10 वर्षों के बाद कितना ब्याज मिला? उसको जो ब्याज मिलता है वो मिलता है 68,430। ठीक है, जो इंटरेस्ट मिला उसको मिला 68,430 आफ्टर 10 years। द सम ही इन्वेस्टेड इज, वो हमें बताना कि उसने कितना निवेश किया। अगर आर हमारी 20% है, टाइम हमारा 10% है, तो टोटल ब्याज कितना मिला? 200%। 200%, और 200% की वैल्यू क्या दी हमें क्वेश्चन में? 68,430। और 100% क्या हो जाएगा, यानी जो हमारा मूलधन था, प्रिंसिपल था, तो वो कितना हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा इसका आधा। तो 34215 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है करीना जरीना जो है एक घर को 40 दिन और 60 दिन में पेंट कर सकती हैं। यदि वे जरीना से शुरू करके बारी बारी से काम करें तो दोनों मिलकर उसको कितने दिन में पेंट कर पाएंगी? करीना और जरीना भाई दो लड़की हैं, वो जो है 60 दिन में और 40 दिन में घर को पेंट कर सकती हैं। ठीक है, 40 एंड 60 डेज में वो उसको पेंट कर सकती हैं। इसमें कहता है इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद जरीना, वो क्या करते हैं? अल्टरनेट डेज में काम करते हैं, यानी पहले जरीना से स्टार्ट होता है, फिर अगले दिन आती करीना, फिर जरीना, फिर करीना, तो ऐसे वो काम करते हैं। तो हमें बताना है कि वो इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे ऐसे। तो भाई ये है करीना, ये आपके है जरीना, ये है 40 और ये है 60। दोनों का एलसीएम कितना हो गया भाई? 120। इसकी कार्य करने की क्षमता यानी एफिशिएंसी कितनी होगी? जरीना की होगी 2 और इसकी कितनी होगी? 3। अब आते हैं फर्स्ट डे यानी पहले दिन। पहले दिन आई जरीना, जरीना ने कितना यूनिट काम किया? यूनिट किया 2। कितने दिन में? 1 दिन में। सेकंड डे पे कौन आया? सेकंड डे पे आई करीना, करीना ने कितना काम किया? 3। कितने दिन में? 1 दिन में। तो यहां पे देखो अब क्या हुआ, 2 दिन में कितना काम हुआ? 1 2, यानी 2 दिन में कितना काम हुआ हमारा? 5। हमें काम कितना कराना भाई? 120। तो ये कितना गुना करेंगे हम? 24 से। तो कितना आ जाएगा हमारा? 120 गुना 24, और ये कितना होगा? गुना 24। तो ये कितना हो गया? 48 डेज। और 48 डेज हमारा इस क्वेश्चन का
आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर भाई 5 देखो, इसमें कहता है कि 5.5 और ये आपका हो गया 16.4 और ये किसके इक्वल है, ये 11/x। अब ये देखो ये कितना है, 5.5 यानी 5.5 और इसका डबल कितना होता है 11, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया भाई आपका 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 16.4 गुना 2 यानी 32.8 और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर भाई 6, ये देखो इस यही सेम क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था, यानी मूव नंबर 17 का जो पेपर था उसमें भी यही क्वेश्चन आया। और वो क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे क्या था 22 और यहाँ पे कितना था 44 और उसका आंसर कितना आया था 44 और इसका आंसर आएगा 46। वो देख लेते कैसे। दो पाइप है, एक 23 घंटे में भर सकता है और एक जो है 46 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। तो इनका जो एलसीएम होगा 23 और 46 का एलसीएम जो हो जाएगा भाई वो हो जाएगा हमारा 46 और इसकी जो एफिशिएंसी होगी यानी कार्य करने की जो इसकी क्षमता है, जितना ये एक दिन में पानी निकालेगा यानी एक माइनस 1 यूनिट, माइनस 1, ठीक है। और ये कितना है 2, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी होगी 2, इसकी एफिशिएंसी हो गई 1। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई, हमारा ऐड करने के बाद आएगा 2 - 1, तो ये कितना हो गया 1, यानी वो दोनों मिलके एक दिन में 1 यूनिट भरेंगे। तो 46 यूनिट कितने दिन में भरेंगे, तो भाई वो भरेंगे 46 यूनिट 46 दिन में। एक दिन में 1 यूनिट भरेंगे दोनों मिलके, तो 46 यूनिट भरेंगे 46 दिन में और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और उसमें क्या था, उसमें 44 था और ये 22 था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते भाई। क्वेश्चन नंबर भाई 7, इसमें कहता है कि एक रेफ्रिजरेटर को जो है लिस्ट किया जाता है, यानी जो उसका एमपी रखा जाता है, अंकित मूल्य कितना रखा जाता है, वो रखा जाता है भाई इसका 60,800। तो उसका एमपी रखा जाता है 60,800। उसके बाद वो कहता है कि इसे एक खुदरा विक्रेता यानी जो रिटेलर है उसको 2 डिस्काउंट के बाद बेच दिया जाता है, ठीक है। अब जिस प्राइस पे इसने खरीदा यानी रिटेलर ने जिस प्राइस पे खरीदा वो उसका क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और जो बेचने वाला है उसका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसका निकालते हैं कॉस्ट प्राइस खुदरा विक्रेता यानी रिटेलर का। वो कैसे निकालेंगे, 60,800 क्या है हमने मान लिया, ये है आपका एमपी, ये क्वेश्चन में गिवन है। मान लेते हैं भाई इसका एमपी जो है वो कितना है 100, उसका एमपी हमने मान लिया भाई 100 पर क्वेश्चन में गिवन है 60,800। हम एक बार इसको मान लेते हैं 100। उसने 2 डिस्काउंट दिए, एक 25% और एक 10%। एक डिस्काउंट दिया तो उसका प्राइस कितना हो गया भाई 75, दूसरा उसका डिस्काउंट दिया तो उसका प्राइस कितना हो गया 67.5, 67.5। 25% का डिस्काउंट दिया 75, 10% का दिया उसके बाद तो कितना हो गया 67.5। अब इसको यहां से देखो तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, रिटेलर का कॉस्ट प्राइस होगा भाई आपका 60,800 गुना 67.5 के 100। ये क्या है, ये आपका भाई रिटेलर का कॉस्ट प्राइस और जिसने बेचा है इसको उसका ये है सेलिंग प्राइस। तो ये 67.5% 60,800 का कितना होगा, ये हो जाएगा भाई 41040। तो ये क्या हो गया भाई रिटेलर का कॉस्ट प्राइस, ये हो गया भाई रिटेलर का कॉस्ट प्राइस। तो हमारा एक स्टेप यहां से सोल्व हो गया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब इसने रिटेलर ने खरीद लिया, अब रिटेलर क्या करता है कस्टमर को बेचता है और वो कस्टमर को कैसे बेचता है कि उस पे 40% का डिस्काउंट भी दे देता है और 15% का लाभ भी कमा लेता है। तो हमें बताना है उसका एलपी यानी अंकित मूल्य, हमें इस क्वेश्चन में बताना है। अब देखो रिटेलर का कॉस्ट प्राइस कितना है, रिटेलर का भाई कॉस्ट प्राइस है सीपी लागत मूल्य, ये रिटेलर का है, ये कितना भाई आपका 41,040। इसका एसपी कितना है, इसका एसपी हो जाएगा
इसने 15% का प्रॉफिट इस पे कमाया है, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा भाई? 41 10 40 सौ गुना 115 बट्टे 100। तो इसका एसपी यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया, वो आपका हो जाएगा भाई 47,196। ये इसका क्या आ गया भाई? विक्रय मूल्य, जिस रेट पे इसने कस्टमर को बेचा, रिटेलर ने जिस रेट पे कस्टमर को बेचा वो रेट आ गया भाई ये, यानी इसका सेलिंग प्राइस। अब हमें इसका क्या निकालना है? इसका हमें एमपी निकालना है, रिटेलर का, खुदरा विक्रेता का। तो वो कैसे निकालेंगे भाई? ये है एमपी, ये किसका एमपी है? ये है रिटेलर का, इसको भी हमने मान लिया 100। ठीक है, अगर इसका एमपी 100 था, इसने इस पे 40% का डिस्काउंट दिया, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो गया भाई 60। कितना हो गया? 60। और 60 की वैल्यू क्या है हमारी? 60 की वैल्यू हो गई 47,196। तो हमें क्या निकालना है? हमें इस 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हमें निकालनी है। 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 47196 बट्टे 60 और इंटू 100। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी भाई। तो इसको हम भाई इससे कैंसिल करेंगे। वैसे जिसका इसमें क्या होगा, यूनिट डिजिट जो होगा वो होगा 0। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई होगा, तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। और 0 में हमारा एक ही ऑप्शन है यूनिट डिजिट वाला, वो है ऑप्शन नंबर 2। वो हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे आप इसको सोल्व कर सकते हो भाई। ये कितना हो गया भाई? 742, यानी 7 से ये कैंसिल हुआ। आपका फिर आएगा 8, 51 है तो 48, 3 बचा। उसके बाद कितना आएगा? 6, और फिर आएगा 6 और इसमें गुना 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 78,660। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं भाई 8। आपका ये है भाई क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कहता है कि किसी प्रतिशत वार्षिक दर से एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में कितना बढ़ गई? 39 गुना बढ़ जाएगी। तो जो रेट है वो है एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली है, यानी वार्षिक रूप से संयोजित है। तो हमें क्या बताना है भाई? उसका रेट परसेंट पर एनम हमें उसका निकालना है। तो ये क्या हो गया भाई? हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है ये था अमाउंट टी 1+r/100। और ये कितना होता है भाई? टी मतलब यहाँ पे टाइम। तो देखो भाई, मैं आपको समझाने के लिए ये छोटी छोटी 2-4 चीजें बता देता हूँ। बाकी आप क्या करोगे, पेपर में ये चीजें डायरेक्ट लिखोगे। तो अमाउंट कितना अपना 39, पी कितना है? पी हमने मान लिया 1, पी मान लिया हमने 1, अमाउंट हो गया 39। ये हो गया 1 आपका आर कितना है वो हमें निकालना है, और ये है 100। और ये कितना हो जाएगा आपका? ई है 2, यानी 2 साल। अब क्या करेंगे भाई? यहाँ पे क्या है? स्क्वेयर, और यहाँ पे क्या है? ओ सॉरी, इसको स्क्वेयर को हटाने के लिए इस पे लगाएंगे हम रूट। तो ये कितना हो गया? √39। और √39 को हम लिख सकते हैं आपका 6.25 समथिंग, 6.25 समथिंग। ये कितना बचा भाई आपका? 1+r/100। अब क्या करेंगे, जो √39 है उसकी वैल्यू हम क्या अप्रोक्सली मान लेंगे। 36 क्या होता है? 6 का स्क्वायर होता है। तो उसके थोड़ा सा आगे जाके हम उसकी वैल्यू मान लेंगे √39 की। तो हम मान लेते हैं भाई इसको 6.25। और ये क्या बचा आपका? 1+r/100। अब ये क्या है? 1, इसको इधर लेके आएंगे, ये कितना हो जाएगा भाई आपका? 5.25 बच गया, एक इसमें से माइनस किया, और r/100। तो r/100, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका? 5.25, 525। ठीक है, और ये किसके अप्रोक्सली है? ये आपका ऑप्शन नंबर 3 के अप्रोक्स है, वो हमें बताना था। तो पेपर में भाई आपको पता क्या करना है? डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन करना है, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन करना है। ये सब चीजें आपको नहीं करनी। ये बेसिकली आपको समझाने के लिए है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो आप शायद डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख लो, डायरेक्ट आप ये स्टेप पे भी जा सकते हो, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो।
अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपका ये है भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 8। 8 है ना, सॉरी, ये है भैया आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो भाई, एक सम दिया हमें 4176 तीनों का। ये कहता है ये तीनों को इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से का और बी और सी के संयुक्त हिस्से का सात रेशो जो है 7:2 है। सी को ए और बी द्वारा प्राप्त राशि का 4/5 प्राप्त होता है। तो ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर हमें बताना है। तो जो हमारा टोटल अमाउंट है मेरे ख्याल से वो है भाई आपका ये, ठीक है, 4176। और देखो ऑप्शन में क्या दिया है, ये सारे ए माइनस बी का डिफरेंस, ए माइनस बी का डिफरेंस क्या दिया है ये। तो जब सम ही इतना है तो डिफरेंस मेरे ख्याल से भाई पॉसिबल नहीं है कितना हो। बाकी एक बार ये देख लेना क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लग रहा है ये गलत है। जो इसके ऑप्शंस जो दिए हैं वो गलत है, क्योंकि जब सम ही इतना है तो डिफरेंस दो ए और बी का कैसे हो सकता है। या तो इस क्वेश्चन में और कुछ होगा, मिसिंग हो कुछ, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना खुद से भाई एक बार, मेरे को तो लग रहा है ये गलत। ये है भाई क्वेश्चन नंबर आपका 10। इसमें क्या है, हमें कुछ फ्रिक्शन दी हैं, भिन्न दी हैं, और उनको हमें डेसिमल में यानी दशमलव में जोड़ के डेसिमल में हमें उनको कन्वर्ट करना है। तो देखो भाई ये कितने हैं आपके, 5 डिजिट है। और यहाँ पे देखो कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5। तो जो पॉइंट आएगा वो कितने के बाद आएगा, आएगा 5 के बाद। कितने पॉइंट कितने डिजिट के बाद जो पॉइंट आएगा हमारा वो आएगा 5 डिजिट के बाद। अब उनको ऐड कैसे करेंगे, जैसे ये है 4/10, ये क्या हो जाएगा भाई हमारा 0.4। तो ये आएगा सबसे पहले। अब क्या है आपका 5/100, तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका 0.05, ठीक है। तो ऐसे ही इस फॉर्म में ही हम इनको ऐड करेंगे। तो ये क्या होगा आपका भाई 0.4569, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये है आपका भाई क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहता है कि 2019 में अमित की आय जो थी वो थी 23,900, और जो हर साल कितनी बढ़ती है, वो बढ़ती है 30%। तो 2021 के बाद उसकी आय कितनी होगी वो हमें बतानी। एक तो आप इसको इफेक्टिव रेट से निकाल सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। इफेक्टिव रेट आपको निकालनी आती है 30% प्लस 30% प्लस 30 × 30/100। तो ये कितना हो गया भाई, ये 900 और 100 से ये 2 जीरो इसकी कैंसिल हो गई। तो ये कितना हो गया 60 और 9 यानी 69%। टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ उसका 69%। तो जो 2 साल के बाद उसकी सैलरी होगी वो कितनी होगी 23,900 गुना 169/100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9 9 81। 9 9 81, 2 जीरो कैंसिल हो गई। यूनिट डिजिट क्या है 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया इफेक्टिव रेट से। आप इसको कैसे कर सकते हो, एक दूसरा तरीका और है भाई, वो है जैसे 30% है, 30% आप इसको 239 गुना, सॉरी 239 गुना 100 गुना, 1 मिनट रुको भाई, आप इसको कैसे लिख सकते हो 239 गुना 130 गुना 130/100। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो भाई। 10 से कितना हो गया 30% बढ़ रही, तो कितना बढ़ गई, ये 13 हो गया। 10 से 13 हो गया, ये कितना हो गया भाई आपका 100। 100 की वैल्यू क्या है 23,900, 23,900। तो 169 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 169 की वैल्यू हमारी हो जाएगी ये। तो सेम आप इससे ऐसे भी कर सकते हो। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर आपका ये है भाई 12। इसमें कहता है कि कार्तिका जो है घर से 24 किलोमीटर दूर
अपने कार्यालय तक पैदल जाती है और वो 1 घंटे में वो दूरी तय करती है। और शाम को क्या करती है, वो उसको आधा घंटा और लग जाता है। ठीक है, सुबह लगता है 1 घंटा, शाम को लगता है 1.5 घंटा, यानी 1.5 आवर। तो टोटल कितना टाइम हो गया, 1 + 1.5 यानी 2.5। और जो हमारा देखो भाई, जो आंसर है वो किस में है, 5 की फॉर्म में है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये आपका 5 की फॉर्म में है, तो इसको लिखेंगे भाई हमारा 5/2, हम इसको लिख लेते हैं। ये तो हो गया भाई हमारा टोटल टाइम। ये क्या हो गया भाई हमारा टाइम। अब क्या होगी, टोटल दूरी कितनी होगी, यानी कुल जो अपनी दूरी है, कुल दूरी कितनी होगी, 24। ठीक है, 24 जाने की और 24 आने की। तो ये कितना हो गया आपकी, 24 24 48। तो ये कितनी होगी, 48। अब हमारा जो एवरेज का फॉर्मूला होता है क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटे कितना होता है टाइम, टोटल टाइम। तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका 48, 5/2। दो ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 96/5, 5। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 13। ये है भैया आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहता है कि एक तंबू है जिसकी ये क्या है, सिलेंडर, यानी तंबू है बेलन के टाइप का। उसकी रेडियस कितनी है, 4.2, और जो उसकी हाइट है वो है 2। और उसके ऊपर क्या बना है, उसके ऊपर ये ऐसे करके भाई, ये कोई इस टाइप का कोई टेंट है। ठीक है, तो ये है अपना सिलेंडर है, और ये इसके ऊपर क्या बना है, कोन यानी शंकु। दोनों की जो है रेडियस सेम है। ठीक है, तो ज्यादा इस पे जाना मत भाई। ठीक है, तो ये हो गया भाई आपका, ये हो गया ऊपर जो इसके शंकु बना है यानी कोन, और ये क्या है नीचे आपका सिलेंडर। इसकी हाइट क्या दी है, हाइट दी है आपको 2 मीटर। ये किसकी हाइट है, आपके सिलेंडर की। और इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस 4.2 है। शंकु की भी रेडियस कितनी है, 4.2 है। ठीक है, और जो शंकु की हाइट दी है, यानी ये वाली हाइट दी है, ये कितनी दी है, ये हाइट आपकी दी है 1.5। तो हमें बताना है, उसकी क्षमता हमें बतानी है। तो वो कैसे निकालेंगे, जो दोनों का वॉल्यूम है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। अब आते हैं सिलेंडर पे। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है भाई, वो कितना होता है आपका, πr²h, πr²h। और जो कोन होता है, कोन यानी बोले तो शंकु, उसका जो वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। अब दोनों को अलग अलग निकालेंगे, और सारी चीजें हमें क्वेश्चन में दी है, सारी चीजें हमें क्वेश्चन में दी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आर, आर कितनी आपकी 4.2। सिलेंडर की बात कर रहे हैं भाई हम, 4.2 पाई, ये इसका स्क्वायर, और ये कितनी, एच कितनी हमारी 2। तो ये किसका वॉल्यूम है भाई, ये आपका वॉल्यूम है सिलेंडर का। अब क्या है, कौन यानी शंकु का वॉल्यूम कितना है, 1/3 पाई, आर कितनी है, आर है हमारी वही सेम है 4.2, और एच कितनी हमारी 1.5, 1.5 हमारी एच है। तो इसको हम जब सोल्व करते हैं सिलेंडर, इसका वॉल्यूम क्या आता है भाई, सारी ये वैल्यू हमने रख दी। यहाँ पे क्या है, पाई 22/7 यूज कर लेना। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना आएगा इसका, इसका आएगा 110.88, और इसका कितना आएगा 27.22। आपको बस इसमें खाली मल्टीप्लीकेशन ही करनी है, गुना ही करनी है इससे आगे, और दोनों को जोड़ देना है, और आंसर जो आ जाएगा हमारा वो आएगा 138.6, जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, ये चीजें आएंगी और तो इनको ऐड कर लेना आपको। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई 40। क्वेश्चन नंबर भाई 15। ये क्या है, एक पाई चार्ट दिया है, हमें बताना है उसका टोटल एक्सपेंडिचर हमें दिया है, और टोटल एक्सपेंडिचर कितना है उसका, यानी कुल खर्चा कितना है भाई, वो है उसका 5,04,000 रुपए। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है उसका जो सीमेंट है, यानी सीमेंट पे जो खर्चा हुआ वो हमें बताना है। ठीक है, तो पाई चार्ट दिया है, पाई चार्ट में देखो भाई टोटल खर्चा कितना उसका 5,04,000। अब इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे
यहाँ पे क्या है 75 डिग्री, और जो पूरा पाई चार्ट होता है भाई, पूरा पाई चार्ट कितने का होता है हमारा 360 डिग्री का। तो उसमें से कितना जो उसका अमाउंट है वो कितना इसमें शो कर रहा है 75 डिग्री, यानी 75/360। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई आपका 24। तो ये कितना हो गया ये आपका, सॉरी ये 24 नहीं होगा भाई, ये कितना हो गया भाई आपका, आपका होगा ये 15×5 = 75, और ये कितना आपका 24। ठीक है, 15 से हमने कैंसिल किया, ये आपका 24, ये आपका हो गया भाई 24। ठीक है, तो अब ये क्या है आपका सीधा सा कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भाई 21, यानी 2100, 21,000। और 21,000 गुना 5, वो कितना होता है भाई आपका 105। 21 गुना 5 होता है 105, यानी 1,000, 1,05,000 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 75/360। 24 से हमने कैंसिल किया, ये कितने पे गया 5 पे, और ये गया 24 पे। 24 से इसको कैंसिल किया तो ये आ गया भाई आपका 21। 21 गुना 5 क्या होगा, 1,05,000 रुपए सीमेंट का खर्चा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 15। ये देखो भाई क्वेश्चन, मतलब आप कहोगे सबको आता है ये क्वेश्चन, पर जब आप इस क्वेश्चन को करने बैठोगे तो क्या लगेगा आपको, टाइम लगेगा। ये क्या है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है बस। ठीक है, इस पे क्या है, कैलकुलेशन पे ही खेला इस क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन सबको आता होगा। अब मान लो कोई वैल्यू थी 100, वो घट के कितनी हो गई भाई 85, फिर 30% घटा दी, फिर क्या किया 85 का 30% घटा दिया तो कितना बचा भाई, ये आपके पास बचा 59.5। अब क्या किया, अब इसका क्या किया इसने 45% कम कर दिया, यानी एक तरह से मोस्टली हाफ, और उसमें से हम क्या करेंगे उसका 5% इसमें से घटा देंगे। ठीक, अब क्या किया इसने भाई 59.5 था, यानी 59.5 था, उसका क्या किया 45% कम कर दिया, तो कितना बचा, ये बचा भाई आपका 32.72। 32.72 जो है इसका ये बच गया। अब क्या किया इसमें, अब फिर से इसमें 45% अब की बार इसने ऐड कर दिया, +45%। तो ये कितना हो गया भाई, ये आपका हो गया 47.45। 47.45। अब क्या कहता है कि हमारी वैल्यू कितनी थी 100, अब घट के कितनी हो गई भाई 47.45। तो कितने की कमी हुई, तो कमी हो जाएगी भैया आपकी 52.55, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 100 का और 47.45 का, तो वो कितना होगा भाई आपका, वो आपका हो जाएगा 52.55, यानी 52.55%। तो ये क्या है, बस वही कैलकुलेशन का ही क्वेश्चन है। आपको क्या करना है पहले इसमें से तो ये क्या था भाई आपका 100, 100 में से क्या किया पहले भाई 15% घटाया, तो बचा कितना उसका 85। 85 का क्या किया उसने 30% घटा दिया, तो बचा कितना उसका 59.5, यानी 85 का हमने क्या निकाला सीधा 70%। तो 70% क्या हुआ भाई उसका 59.5। अब क्या बचा 59.5, 59.5 का हमने 45% घटा दिया, तो बचा कितना उसका 55%। ठीक है, तो वो कितना आया आपका 32.72। अब क्या किया 32.72 में उसने उसका 45% और ऐड कर दिया, तो कितना है भाई आपका 47.45। अब जो है हमने स्टार्ट कहाँ से किया था 100 से, अब हमारे पास बचा कितना 47.45, तो कितने का डिफरेंस है वो आपका 52.55%, यानी 52.55%। ये है भाई क्वेश्चन नंबर आपका 16। इसमें क्या करना है, हमें फर्स्ट 71 इवन नंबर्स का एवरेज हमें बताना है। तो आप जो है भाई इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो, इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 72। वो कैसे आएगा, एक तो आप कर सकते हो इसको फर्स्ट टर्म यानी पहला पद, और जो उसका लास्ट टर्म है यानी लास्ट आखिरी पद बटे 2, यानी फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा भाई इसका हो जाएगा 2, और जो उसका लास्ट वाली टर्म यानी आखिरी पद जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई 142, और इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा हमारा 72। तो ये तो हो गया भाई एक तरीका। दूसरा तरीका देखो, आपको पता होगा अगर हमारे 1 2 3 4 5 6
ऐसे कोई नेचुरल नंबर है उसका जो सम होता है भाई वो होता है n+1/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला। अब क्या कहता है, यहाँ पे है 2 4 5 और 6 डैश डैश डैश, और ये आपका है 142। तो यहां से हमने दो कॉमन लिया तो कितना बचा आपका 1 2 3 4 एंड ये आपका 71। ठीक है, 1 2 3। और इसका फॉर्मूला कहाँ पे रखा हमने, जो इसका फॉर्मूला था, जो फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला हमने रख दिया यहाँ पे। तो 2 गुना क्या हो गया आपका n+1/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इनका जो जोड़ आया, योग आया, कितना आया, सम सम आया n+1। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है एवरेज यानी औसत। तो औसत में क्या करते हैं, जितने हमारी संख्याएं होती हैं, जितने हमारे पद होते हैं, जितनी हमारी टर्म्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें कितनी है 71। 71 क्या हमारा n। ठीक है, n इक्वल टू कितना हमारा 71। तो इस n से ये n से जो कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या बचेगा n+1। n कितना है 71, 71 प्लस 1 ये आपका हो गया 72। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके भाई मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 17, क्वेश्चन नंबर भाई 17 है। दो कंटेनर है ए और बी, और दोनों में क्या है, दूध और पानी, दूध और पानी का मिक्सचर है। ए में जो है 75% दूध है और शेष पानी है। बी में क्या है 40% दूध है और शेष पानी है। तो दोनों को क्या, ये है भाई क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या है, दो कंटेनर है ए और बी, दोनों में क्या है, दूध और पानी। ए में दूध कितना है 75%, बी में कितना है 40%। अब ये कहता है कि उसमें से दोनों कंटेनर में से जो मिश्रण था, मिक्सचर था, उसको क्या किया उसने, सी में रख दिया, मिला दिया। तो सी में दूध बन गया भाई 50% और पानी बन गया 50%। तो वो कहता है कि किस रेशो में उसने दूध और पानी को मिलाया। तो हम करते हैं इसको एलिगेशन से। वो कैसे करेंगे, देखो ये है ए। ठीक है, ए मिल्क, ए में कितना मिल्क है, और बी, बी का मिल्क, और ये क्या है सी। ए में कितना मिल्क है 75, और बी में कितना भाई आपका 40, सी में कितना आपका 50। एलिगेशन लगा देते हैं भाई। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका भाई 10, और ये आपका आ गया 25। तो ये क्या रेशो बन गया आपका 2:5। 5 से हमने कैंसिल किया, ये 2 हो गया, ये आपका 5। तो 2:5 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 में पूछा है, कुछ पेयर दिए हमें, 4 पेयर दिए हैं, उसमें से हमें पूछा है कि कौन सा इसमें फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट को प्राइम नंबर्स, कौन सा इसमें को प्राइम नंबर्स नहीं है। तो ये भाई देखो यहाँ पे को प्राइम क्या आपको पता होगा, को प्राइम क्या होता है, जिसका फैक्टर एक, ठीक है, हाईएस्ट जो आपका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, डिफरेंस होता है उसका, वो होता है एक। यानी उसका जो फैक्टर होगा एक होगा, या फिर वो खुद होगा, मतलब जो जिससे वो गुना होगा, या तो अपने आप से होगा या फिर एक से होगा। तो यहाँ पे देखो 3 और 15, इसमें क्या है 3, इसमें भी है और इसमें भी, इसमें ये क्या हमारा को प्राइम पेयर नहीं है, ना ये है ना ये है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। ठीक है, कि तीनों में को प्राइम नंबर कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। जो भी ये दिए हैं ये को प्राइम हमारे पेयर्स नहीं है। को प्राइम पेयर्स कैसे होंगे, देखो को प्राइम पेयर्स होंगे आपके एक साथ। ठीक है, एक साथ इस टाइप के पेयर जो बनेंगे, या फिर आपका जैसे 19 1 19, या 7 19, 1 11 11 19। तो इस टाइप के जो पेयर होंगे वो हमारे को प्राइम पेयर्स होते हैं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। देखो भाई ये क्वेश्चन नंबर है 19। ये सेम क्वेश्चन, मतलब सेम तो नहीं है, डिजिट चेंज होके हर पेपर में आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी डिजिट चेंज होके हर पेपर में आता है। आपने 6th या 7th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, घातांकीय करनी, एक्सपोनेंट। तो उसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला आपको पता होगा, बेसिक चीजें ही। तो
ए एम है, जैसे ए की पावर एम है, अगर हम उसको तो आपने भाई ये जो है टॉपिक आपने पढ़ा होगा घातांक और गणित, जो भी अपना था पहले 6th या 7th क्लास में हुई है। अगर कोई पावर जैसे इसकी पावर माइनस एन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बटा एन। ठीक है। और अगर देखो ये क्या है आपका ए है, इसकी पावर क्या है माइनस एन है। ठीक है। गुना में इसके बी है, इसकी पावर माइनस एन है, गुना में सी है, इसकी पावर माइनस एन है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन ए इंटू बी इंटू एन, और इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस एन। ठीक है। तो तीनों को गुना कर देंगे और उसकी पावर क्या हो जाएगी जो हमें दी है। तो पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हम करते हैं इन तीनों को गुना। 15 7 105 और 105 यानी कितना हो गया भाई आपका 210। 210 मतलब ये आपका हो गया भाई 2100। ये क्या बन गया भाई 2100 की पावर माइनस 7। ठीक है। अब ये किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं भाई 2100 की पावर 7, सॉरी ये कितना 10, 2100 की पावर ये क्या है 10। ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम ये। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20। ये है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 20। ये क्या है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 20। ये कहता है कि 4200 मैंगो वो खरीदता है। ठीक है। और जो है 100 मैंगो की कीमत कितनी है 1200। तो एक जो आम की कितनी कीमत हो जाएगी, अगर 100 आम की कीमत कितनी दी है भाई 1200, एक आम की कीमत कितनी हो गई भाई हमारी 12। ठीक है। तो 4200 उसने आम खरीदे, 420 उसने आम खरीदे, तो उनकी कीमत कितनी होगी, एक की है 12 तो 420 की कितनी होगी भाई 420 गुना 12। ठीक है। तो ये 420 गुना 12, ये देखो भाई आपका 12 दूनी 24 यानी 0 4 और 12 चौक 48 और 2 ये आपका हो गया 50, यानी 5040 जो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया यानी सीपी, जिसमें उसने 420 आम को खरीदा। अब क्या कहता है कि 980 के लाभ पे बेचना चाहता है, तो 50 40 प्लस 980, तो ये कितना बन गया भाई उसका कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सीपी था यानी लागत मूल्य कितनी थी उसकी 5040, 980 का उसने प्रॉफिट इस पे अपना कमाया, तो ये कितना हो गया, ये आपका होगा 60 20 यानी ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट सॉरी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, टोटल सेलिंग प्राइस 6020 हो गया सेलिंग प्राइस। उसके बाद वो कहता है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस इन पर डजन ऑफ मैंगोज। अब देखो कितने आम है भाई हमारे पास 420, और ये कितने हैं, एक डजन में कितने होते हैं, यानी एक दर्जन में आपके होते हैं 12। इसको 12 से डिवाइड किया तो ये क्या हो गया भाई 12 3 36 और 12 पंजे 60 यानी 35 दर्जन जो है उसके पास आम है। टोटल टोटल कितने दर्जन है 35 दर्जन। अब क्या करेंगे, हम करेंगे एक दर्जन का रेट हमें निकालना है, जो है एक दर्जन आम का विक्रय मूल्य, यानी एक डजन मैंगोज का जो है हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। टोटल कितना हमारे पास 35 दर्जन है, तो क्या करेंगे सेलिंग प्राइस कितना हमारा 6020, और टोटल दर्जन कितने आम है हमारे पास, टोटल 35 दर्जन हमारे पास आम है, 35 दर्जन हमारे पास आम है। इसको अब कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, वो आ जाएगा भाई आपका 172। इसको कैंसिल इससे करते हैं तो 172 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, यानी एक दर्जन का विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई, सेलिंग प्राइस एक दर्जन का हो जाएगा 172। तो ये था भाई आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर का एग्जाम जो कि 11 तारीख को हुआ था, उसका मैथ का सेक्शन। ठीक है, थोड़ा अच्छा पेपर था, अच्छा पेपर बोले तो मतलब कैलकुलेशन, क्वेश्चन इजी है पर क्या है कैलकुलेटिव है सब। ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट आप अभी से करना स्टार्ट कर दो। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो पेपर में ठीक आप 15 16 17 क्वेश्चन करके
आप अपना स्किप कर दो, क्योंकि 20 क्वेश्चन करना मतलब टाइम ऑफ वेस्ट है मतलब भाई। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।